हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पे स्वागत है। यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड पे लगे बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि एनओएस बोर्ड के रिगार्डिंग आने वाली नई से नई वीडियो आपको सबसे पहले उसकी जानकारी मिल सके। आओ शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपने एनआईएस बोर्ड में ओडीई ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के अंदर अपना फॉर्म फिल कर दिया है, चाहे वो स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग लर्नर है, चाहे वो स्टूडेंट्स स्ट्रीम 3 या स्ट्रीम 4 में जा रहा है, तो वो अब अपनी एडमिशन करने के बाद उन्होंने क्या करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट करते हैं कि सर हमने एडमिशन कर दिया है तो अब हम क्या करें। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है जो स्टूडेंट्स ओडीई के अंदर जिन्होंने एग्जाम भर दिया है, जहां एग्जाम भरने के बाद अब एग्जाम देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल पाए। और यदि कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि यदि आपने एनओएस बोर्ड में ऑन डिमांड में एडमिशन करवा दी है तो आपने अपना जो एग्जाम सेंटर है उसको भी सिलेक्ट कर लिया होगा और अपने अपनी डेट्स जो सब्जेक्ट वाइज डेट है वो भी चूज कर ली होगी। तो यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक एडमिशन नहीं करवाई है ऑन डिमांड के थ्रू, जहां कोई एग्जिस्टिंग लर्नर है उसने ऑन डिमांड के थ्रू अपनी एडमिशन नहीं की है, तो वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है। तो हमारा कांटेक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो बेझिझक आप फोन उठाएं और कांटेक्ट करें और अपनी एडमिशन को ऑनलाइन करवाएं ताकि आपका एक साल जो है वो बच सके। तो अब चलते हैं आगे कि आपने एडमिशन तो ऑनलाइन कर दिया, तो अब आपने क्या करना है, अगला प्रोसीजर क्या है। तो अगले प्रोसीजर के लिए सबसे पहले आपने जब एडमिशन कर दिया कि आपने चेक करना है कि आपकी एडमिशन कंफर्म हो गई है या नहीं हुई। जैसे ही आपने एडमिशन की है आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे जो स्ट्रीम 3 या स्ट्रीम 4 में स्टूडेंट्स हैं। तो उसके बाद आपकी जो एडमिशन है कुछ ही दिनों में, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कब चेक होती है, जहां आपकी जो डेट्स हैं वो कब की हैं। ठीक है, जिस स्टूडेंट ने अपनी एग्जाम की डेट है वो काफी नियरेस्ट चूज किया है, मींस जैसे 10 जुलाई से एग्जाम जो है सब्जेक्ट के लिए एग्जाम ऑन डिमांड के लिए फॉर्म फिल होना शुरू हो गया। मान लो कि आपने जहां 13 या 14, ठीक है ना, जैसे आज संडे है तो उसके बाद मंडे की डेट चूज कर ली है, जहां कोई भी डेट आपको जो डेट शीट के अकॉर्डिंग है जो नियरेस्ट डेट है वो चूज कर लिया है, तो आपका फॉर्म जो है फर्स्ट प्रेफरेंस पे वहां पे वेरीफाई होगा। तो आपके लिए जो टाइम है इन शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना। पर यदि आपका जो फॉर्म है उसमें कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो आपको आपके स्टूडेंट लॉगिन आईडी में नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैंने एक स्टूडेंट का लॉगिन ओपन किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये नोटिफिकेशन कब आया है, जहाँ किसका आया है, देखो कि ये जो एडमिशन है कंफर्म हो चुकी है, जहां पे स्टेटस ये क्या लिखा हुआ है, कंफर्म। ठीक है, तो जहां पे आपका जो स्टेटस है कंफर्म शो होना चाहिए तो अगला जो प्रोसेस है तभी शुरू होगा। यदि जहां पे एप्लीकेशन स्टेटस आपका कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, एडमिशन वेरीफाइड, ठीक है ना, प्रोसेसिंग शो हो रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन आया है वो चेक करना है। तो वहां पे यदि कोई भी रिक्वायरमेंट होती है किसी डॉक्यूमेंट की होती है, जहां आपके फॉर्म में कोई गलती है, तो वहां पे नोटिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। यदि आपको ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आया है तो आप फोन उठाएं तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करें। तो आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। हमने एक डाउट क्लियरेंस के लिए एक सर्विस शुरू किया ओनली फॉर पेइंग 29 रुपीज। तो आप वरीड मत हो, आप 29 रुपीज की पेमेंट करने के बाद अपना डाउट है क्लियर कर सकते हो। वन टाइम पेमेंट है, वन टाइम क्लियरेंस है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमें कॉल भी कर रहे हैं, अपने डाउट क्लियर भी कर रहे हैं, तो उनको जो है वो सक्सेस मिल रही है। तो कुछ स्टूडेंट्स हमें कॉल कर रहे हैं पर वो 29 की पेमेंट देने को भी झिझक रहे हैं, पर अपना एक साल खराब कर पाएंगे।
तो ऐसा मत करें, ओनली फॉर 29 रुपीज पे करें और अपने डाउट को क्लियर करें। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि यदि आपकी एडमिशन कंफर्म हो गई है तो आपने क्या करना है। तो आपने सबसे पहले अपना जो आईडी कार्ड है जहां से वो प्रिंट निकाल लेना। आईडी कार्ड का प्रिंट निकालना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसे आपका आईडी कार्ड शो होने लगेगा। इसका आपने प्रिंट निकाल लेना। प्रिंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने जो भी प्रिंटर है उसका नाम सिलेक्ट करना है। यदि आपके घर पे प्रिंटर नहीं है तो आप मार्केट में जाके, कैफे में जाके अपने इस आईडी कार्ड का प्रिंट निकाल सकते हो। प्रिंट पे आपने क्लिक करके प्रिंट का, ठीक है ना, प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना। जब आपका एग्जाम होगा, जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे तो आपको ये वाला आईडी कार्ड जरूर साथ में लेके जाना है। मैं सारी चीजें बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीजें साथ लेके जानी है। उसके बाद यदि आपने ये प्रिंट निकाल लिया है एडमिट कार्ड का, तो उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आपके पास ये देखो जहां पे आ रहा है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन डेट्स। ये ऑन डिमांड एग्जामिनेशन डेट आ रहा है जहां पे आपकी कंफर्म डेट शो हो रही है। ठीक है, तो नीचे हार्ड टिकट ऑन डिमांड है। तो आपने क्या करना है, जो आपका हॉल टिकट ऑन डिमांड का है वहां पे आपने क्लिक करना है। जहां पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो हॉल टिकट है वो शो होने लगेगा। ये पिछले साल का स्टूडेंट था, उसका मैंने लॉगिन कर दिया है गलती से, कोई बात नहीं। आप जब लॉगिन करोगे तो आपकी डेट जो है न्यू डेट शो होने लगेगी, जहां पे आपने ये डेट्स को एग्जाम देने जाना है और जो आपने एग्जाम सेंटर चूज किया था वो सामने शो हो रहा होगा। और जो जो सब्जेक्ट आपके हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पे शो हो रहे होंगे और उसके सामने जो डेट्स को आपने एग्जाम सिलेक्ट किया है वो डेट्स आपकी शो हो रही होगी। ठीक है, तो ऐसे आप अपना जो है हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो। इसको आपने डाउनलोड करने के बाद इसका भी प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट पे क्लिक करोगे, जैसे प्रिंट पे क्लिक करने के बाद तो प्रिंट ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है, तो ऐसे आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो। तो प्रिंट आपके पास दो चीजें हो गई, एक आपका एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है, जिनकी जिसको एनरोलमेंट कार्ड कहते हैं, एक आपका हॉल टिकट हो गया। दो चीजें हो गई। तो उसके बाद करना क्या है, ये देखो नीचे दी हुई है इंस्ट्रक्शंस। आपकी जो डेट है एग्जाम की, उस डेट को आपने अपने एग्जाम सेंटर में जाना है। एग्जाम सेंटर कौन सा है अभी मैंने आपको बताया, ये देखो लिखा हुआ है एग्जाम सेंटर। आपके दिमाग में होगा कि प्रैक्टिकल कब होगा, ये तो थ्योरी का एग्जाम सेंटर है। तो जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो भी इसी एग्जाम सेंटर के अंदर ही होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब आप एग्जाम होगा तो आपने इस एग्जाम सेंटर में जाके कांटेक्ट करना है। उससे पहले आप ये एग्जाम सेंटर चेक करके आ सकते हो कि कहाँ पे है। क्यों, आपको फर्स्ट डे जब आप एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने जाओगे तो आपको जाने में दिक्कत ना हो। तो ऐसा आपने पहले चेक कर लेना। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है नीचे लिखी हुई है, आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। कुछ इंस्ट्रक्शंस को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और उसको क्लेरिफाई करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट है, फॉर गेटिंग एंट्री into the examination hall, candidate must bring the original identity card issued by the NOS along with on-demand examination hall ticket and valid photo identity proof like आधार कार्ड, पासपोर्ट और पैन कार्ड। जो फर्स्ट जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने आपको दो चीजें पहले बता दी, आपका एनरोलमेंट कार्ड और आपका हॉल टिकट। और उसके बाद आपने एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आधार कार्ड होता है, यदि आपके पास पासपोर्ट है पासपोर्ट ले जाओ, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले जाओ, उसका आपने ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, तो वो आप जिस पे आपकी फोटो है, देखो आधार कार्ड पे भी फोटो होती है, पासपोर्ट पे भी फोटो होती है और पैन कार्ड पे भी फोटो होती है। तो ये चीजों में से आपने कोई एक चीज, जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले जाओ, नहीं तो आधार कार्ड तो सभी के पास होता ही है। तो तीन चीजें आपने साथ में लेके जानी है। ठीक है, इनरोलमेंट कार्ड जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसको आईडी कार्ड बोलते हैं, उसके बाद हॉल टिकट, उसके बाद आधार कार्ड। ये तीन चीजें आपने प्रिंट निकाल लेना है दोनों का, और ये ओरिजिनल लेके जाना है, तो ये साथ में लेके जानी है, नहीं तो आपको एग्जाम देने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, कैरी मोबाइल फोन, कैमराज, बैग, कैलकुलेटर एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एक्स्ट्रा आर नॉट अलाउड इन द एनओएस एग्जाम सेंटर। द लर्नर में कैरी ए पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। आप एग्जाम सेंटर में वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट ले जा सकते हो पानी पीने के लिए,
उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जैसे मोबाइल है, कैमराज है, बैग आपका, जब बुक्स है, तो वो जहाँ आपने शायद हाथ में घड़ी लगाई हुई है, ठीक है ना, तो वो जो चीजें हैं आप अंदर नहीं जा सकते। तो वो क्या हो सकती हैं, आपकी हेल्पिंग हैंड हो सकती हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे गैजेट आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, जैसे स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच से आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रिस्ट्रिक्टेड है, आप अंदर नहीं जा सकते। यदि लेके जाते हो तो आप को एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा सकता, और यदि पकड़े जाते हो तो आपको आपसे एग्जाम की जो शीट है पेपर की वो ली जा सकती है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। All the on-demand examination will be held at the designated original center only. जो आपने सेंटर सिलेक्ट किया है वहां पे ही एग्जाम होगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ एंट्री इनटू द एग्जाम सेंटर सेपरेट क्यूज शैल बी फॉर्म्ड फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स शैल बी मेंटेन सोशल डिस्टेंस। ये सोशल डिस्टेंस जो कोरोना के टाइम की जो इंस्ट्रक्शन इन्होंने पहले डाली हुई है, यदि वहां पे रश है तो आपने बॉयज की लाइन लग होनी चाहिए और गर्ल्स की लग होनी चाहिए। द लर्नर मस्ट वेयर फेस मास्क, ये कोरोना के टाइम की है, ठीक है ना, ये अब फॉलो नहीं होती पर इन्होंने अभी डाल रखी है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। द लर्नर आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू ईच द एग्जाम सेंटर sufficiently in the advance so shortly they can be permitted inside the exam hall well in time. NOS shall not be liable nor shall decide its procedures on the candidate arriving late nor shall any extra time. यदि आप टाइम से पहले नहीं पहुंचते, जब टाइम आपका हो जाता है एग्जाम का, बाद में आते हो, तो उसके लिए एनओएस की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपने पहले पहुंचना है, नहीं तो आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है वहां के सुपरटेंडेंट। उसके बाद 7 पॉइंट है, एट द एंट्री ऑफ द एग्जाम सेंटर द टेम्परेचर ऑफ ईच लर्नर शेड बी चेक, ठीक है ना, ये पहले चेक किया करते थे जब कोरोना टाइम था। यदि आपको बीमार हो तो आपको एंटर नहीं होने दिया जाए, जब सेपरेट बिठा देते, ठीक है। उसके बाद 8 पॉइंट है, द लर्नर मस्ट कॉपरेट द इंडिकेटर स्टाफ वाइल अलाउंग द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। जब आप अंदर जाओगे एग्जाम सेंटर में तो आपसे सारी चीजें आपको दिखाने के लिए बोला जाएगा और चेक की जाएगी, ठीक है, कि आप वही स्टूडेंट हो जिसने अप्लाई किया था। जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड, हॉल टिकट और आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, वो चेक किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, on the completion of exam the candidate shall be permitted to move out in the ordinary manner one candidate at a time। तो वन बाय वन जैसे जिसका एग्जाम होता जाएगा उसको बाहर भेजते जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ऑन डिमांड एग्जाम है तो आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो साथ में लेके जाने नहीं दिया जाएगा। तो आप वहां पे ऐसी गलती ना करेंगे, क्वेश्चन पेपर लेके आ जाए, फिर आपको कॉल करेंगे या ढूंढेंगे या आप पे कोई ना कोई एक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद 10th और लास्ट पॉइंट है कि आपका एग्जाम कब शुरू होगा। तो आपका एग्जाम शुरू होना है 2:30 पे। तो आपने वहां पे कितने बजे पहुंचना है, 2:30 से हाफ एन आवर पहले पहुंचना है, 2 बजे, जहां पे लिखा एग्जामिनेशन शेल कमर्स एट द 2 PM द कैंडिडेट विल नॉट अलाउ टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन इफ ही एंड शी रिपोर्ट आफ्टर। जो स्टूडेंट 2:30 से बाद रिपोर्ट करता है उसको एंटर नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे एक और लिखा हुआ है डिस्क्लेमर, जहां पे लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी inadvertent error at that may have crept in the hall ticket। यदि आपके हॉल टिकट में कोई भी एरर है, आपका फोटो नहीं आ रहा या आपका कोई डेट गलत हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसके लिए वो कहता है एनओएस जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस है आपने इसको फॉलो करना है ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे पाए। इसको पहले से ही पढ़ लेना, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको जो सारी बातों का पता चल सके। तो आपने एग्जाम सेंटर में कितने टाइम पहले पहुंचना है, ठीक है, हाफ एन आवर, कम से कम हाफ एन आवर तो पहुंचना ही है। उसके बाद आप 1 घंटा पहले पहुंचे। जो मेरी सजेशन है कि आपका जो एग्जाम है आपका 2:30 पे स्टार्ट होता है, तो आप नियर अबाउट 1.5 मीन 1:30 बजे से 2 बजे के बीच आप एग्जाम सेंटर में पहुंच जाओ और वहां पे चेक करो, ठीक है ना, एंट्री आपकी हो जाएगी, अपना रोल नंबर चेक करो, सीट पे जाके बैठो,
और आपने जो भी स्टडी करनी है, यदि आपको बुक लेके जाने देते हैं अंदर, तो आप अपनी रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इन टाइम पे आप एग्जाम में जाएं और अच्छे से तैयारी करके जाएं और अपने सारे डॉक्यूमेंट जो जो आपको रिक्वायर्ड हैं, आईडी कार्ड, आधार कार्ड और हॉल टिकट, ये साथ लेके जाएं। ठीक है, तो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आपका एग्जाम अच्छा ही होगा। तो अच्छे से तैयारी करें। इस वीडियो को देखने के बाद बताएं कि इस वीडियो में बताई गई सभी बातों का आपको बेनिफिट हुआ है, और यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और अपने उन स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो ऑन डिमांड एग्जाम में अपना एग्जाम देने जा रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक अपना ऑन डिमांड में नहीं भरा, तो वो जल्दी से जल्दी डिसीजन लें और हमें कांटेक्ट करें, और उनका जो ऑन डिमांड का फॉर्म है हम ऑनलाइन करवा देंगे। तो और एक बात रहेगी कि जब आपने एग्जाम दे दिया तो अब आपने एग्जाम का जो रिजल्ट है उसकी वेट करनी है। तो वो कब आएगा, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपका एग्जाम जुलाई मंथ में है, तो जुलाई मंथ से 45 डेज बाद आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, जुलाई के बाद आता है अगस्त और सितंबर, तो सितंबर के एंड तक आपका रिजल्ट आ सकता है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स अगस्त में एग्जाम दे रहे हैं तो उनका सितंबर और अक्टूबर के एंड तक रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, 45 डेज तो लगेंगे ही। तो आपने इस डेट के बाद अपना जो रिजल्ट है वो वेबसाइट पे चेक कर लेना है। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन को दबा के रखें, ताकि जब भी आपका रिजल्ट आए या एनओएस बोर्ड के रिगार्डिंग कोई भी नई इंफॉर्मेशन आए तो आपको उसका मैसेज आपके मोबाइल पे मिल जाए। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक जरूर करना है, ताकि इस वीडियो को बनाने में जो भी हमारी टाइम लगा है, जहां मेहनत लगी है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।